Bismillahirrahmanirrahim. As students, today we are going to start chapter 5, General Science 6th class. This chapter is about atoms, molecules, mixtures and compounds. इस चैप्टर के अंदर ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। इस चैप्टर में हम एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में शेयर करता हूं आपके बुक। बेटे क्लियर है पेज आपको? Yes, sir. Okay, atoms, molecules, mixtures and compounds. बताया कि एवरीथिंग अराउंड अस जो है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कि हमारे आसपास की कोई भी चीज जो है ये डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, मुख्तलिफ किस्म की चीजों से मिलकर ये बनती है। ऑल ऑफ इट जो है दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब वो जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे वो चीज कोई भी चीज बनी हुई है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। द मटेरियल यू चूज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब डिपेंड करता है ऑन मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज यू नीड। कहा कि कोई भी चीज जिसको आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने उसको इस्तेमाल में लाना है किसी भी मकसद के लिए, आप कोई भी चीज जो सिलेक्ट करते हैं किस पे डिपेंड करता है? ये कुछ प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है दैट यू नीड, जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए उसके अंदर। व्हाट द मटेरियल्स लुक्स लाइक, कि वो चीज देखने में कैसी लगती है इस लिहाज से। द कॉस्ट ऑफ इट, उसकी कीमत क्या है। हाउ इजीली अवेलेबल इट इज, कि वो कितनी आसानी से दस्तयाब है या कितना उसको हासिल करना मुश्किल है। एंड वेदर इट इज सेफ टू यूज, क्या उसका इस्तेमाल जो है वो सही है, नुकसानदेह तो नहीं है, बेज़रर है। ये चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज़ को जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, हम उनमें से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, सॉल्ट है, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर। ये बताया कि 3 कॉमन मटेरियल्स हैं दैट यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद, कि जिनसे आप आगाह हैं, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं कि सॉल्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, कॉपर क्या है। सॉल्ट देखो, नमक जिसको खाने पीने में हम इस्तेमाल करते हैं, खाने की चीज़ों में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल करते हैं। आप बार बार इसका नाम सुनते हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कहा कि इससे भी आप अवेयर हैं। इसके बाद जो कॉपर का नाम लिया, कॉपर वायर्स, बेटे जो बिजली की जो तारें होती हैं, वायरिंग जिनसे होती है वो कॉपर की होती है। तो ये सारे, ये कार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। कॉपर एलिमेंट है। और जो सॉल्ट है बेटे ये आयनिक कंपाउंड होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। सॉल्ट जो है इसके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, लेकिन इनको हम आयनिक कंपाउंड के यूनिट्स कंसिडर करते हैं, कि फार्मूला यूनिट्स का नाम इनको हम देते हैं। तो बहरहाल आप 3 थिंग्स के हवाले से याद रखें, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या कॉपर, जिनके एग्जांपल्स आपको दी गई हैं कि दे लुक डिफरेंट। देखें ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कॉपर है। अगर इकट्ठा आप देखें कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो आपको नजर नहीं आनी, गैस है। सॉल्ट और कॉपर अगर आपके सामने पड़े हों तो आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगा कि दोनों एक दूसरे से जो है वो क्वाइट डिफरेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कॉस्ट ऑफ देम डिफर्स, उनकी कीमतें मुख्तलिफ हैं। एंड येट दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है जो सब में पाई जाती है, और वो क्या है कि इफ इट वाज पॉसिबल, कि अगर हमारे लिए ये मुमकिन होता कि हम कट करते जाते इन चीज़ों को स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस में, इनके छोटे से छोटे पीसेस करते जाएं, इवेंचुअली आप एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंचेंगे जो बहुत ही स्मॉल होगा, इतना छोटा होगा कि पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नजर ना आ सके।
तो बताया कि वो जो टाइनी पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम एटम्स कहते हैं, कि वो छोटे से छोटे ज़रात जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हमें नजर नहीं आ सकते, उन्हें हम एटम्स कहते हैं। तो साल्ट, यस सर एटम सेल से छोटे होते हैं? बिल्कुल छोटे होते हैं बेटे, सेल तो बहुत बड़ा होता है। सेल के अंदर तो कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा, और वो मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनते हैं। एटम बहुत ही छोटा जर्रा है। आपको एग्जांपल में देखो, यहाँ पे इस पैराग्राफ में पहले ये बताया कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनमें से कोई भी चीज हम लेते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए, उसकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए और अपनी ज़रूरत को देखते हुए कि वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है या नहीं, या उसका यूज जो है वो सेफ है या अनसेफ है, इन चीज़ों को देखते हुए हम वो चीज़ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको एग्जांपल्स दी साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की और कॉपर की। क्या आप इन चीज़ों को जानते हैं? फिर बताया कि ये देखने में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हैं, लेकिन सब के अंदर ये चीज कॉमन है कि ये सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हैं, और एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। नेक्स्ट बताया कि मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो फिर एलिमेंट क्या हुआ? ये एलिमेंट की डेफिनेशन है कि वो मटेरियल जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना हो उसे एलिमेंट कहते हैं। मतलब देखो, आयरन है, लोहा, उसमें सारे एटम आयरन के ही होते हैं, तो आयरन क्या हुआ? एलिमेंट। कॉपर है, कॉपर में सारे एटम कॉपर के ही हैं, तो वो कॉपर एलिमेंट हुआ। ठीक है, इसी तरह बाकी हम अगर सब्सटेंसेस लेते हैं तो जैसा सिल्वर है, गोल्ड है, तो बेटे इनके अंदर एक ही किस्म के एटम होते हैं, लिहाजा ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन फिर क्या हुई कि मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट, हु विल डिफाइन एलिमेंट? सर मोइज वकास, एलिमेंट क्या होता है? Sir, a material that is made up of only one type of atom is Okay. called element. ओके, सर बाविक, Yes, sir. डिफाइन एलिमेंट। A material that is made up of only one type of atom is called element. वेल डन। सो फार बताया कि अब तक साइंटिस्ट जो हैं तकरीबन 117 डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुके हैं। अब तो 118 हो चुके हैं, लेकिन आपकी बुक में जो लिखा है आप यही याद करेंगे अभी कि 117 डिफरेंट एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। यस सर, जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही मटेरियल में सेम होने चाहिए या फिर टू मटेरियल्स में सेम एटम्स होने चाहिए? एक ही मटेरियल में। एलिमेंट उसको कहेंगे, एलिमेंट के अंदर कोई और डिफरेंट टाइप के एटम नहीं होंगे, सिर्फ एक ही टाइप्स के एटम्स इकट्ठे हैं तो उस मटेरियल को हम एलिमेंट कहेंगे। अगर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स इकट्ठे हैं फिर वो एलिमेंट नहीं होगा, वो कंपाउंड हो जाएगा। यस सर एक एग्जांपल एलिमेंट है जिसमें दो एलिमेंट हो। दो एलिमेंट हो तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। मॉलिक्यूल की बजाय से उसको आप कंपाउंड कहेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो एलिमेंट्स के भी होते हैं। उसको एग्जांपल दे दें। यस सर वुड भी एलिमेंट है? नहीं बेटे, वुड एलिमेंट नहीं है। वुड के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सो फार साइंटिस्ट ने 117 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए हैं। यस, कोई क्वेश्चन है? बेटा मीटिंग दोबारा ज्वाइन करेंगे। सर अगर दो से ज्यादा एटम हो जाए तो वो कंपाउंड हो जाते हैं? दो से ज्यादा एटम अगर एक ही तरह के हैं, फॉर एग्जांपल, नो, तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल तरह ऑफ के। एलिमेंट होगा। अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा, वो एलिमेंट नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, अगर एक ही तरह के एटम हैं, अगर डिफरेंट एटम्स एक से ज्यादा हैं लेकिन एक ही तरह के हैं तो वो एलिमेंट ही होगा, और अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं तो वो कंपाउंड होगा। सो फार बताया कि साइंटिस्ट ने तकरीबन 117 डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर कर लिए हैं। सम ऑफ दीज आर वेरी रेयर, रेयर मीन के बहुत कम पाए जाते हैं। अ फ्यू आर मैन मेड, कुछ ऐसे हैं जो इंसान के अपने बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल हैं,
while many elements such as copper है, सोडियम है या क्लोरीन है, they are common, आम पाए जाते हैं, ज्यादातर नेचुरली ही अकर करते हैं, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। An element is a substance that cannot be split into simpler substances. एलिमेंट को उन्होंने कहा कि ऐसा सब्सटेंस होता है जो सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू वाटर तो दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, एक हाइड्रोजन गैस है और दूसरी ऑक्सीजन गैस है, बट नो अमाउंट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट will split hydrogen or oxygen into something simpler. कोई ऐसी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होगी जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मजीद सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर सकें। So this is also true for the other 115 elements. 117 में से 2 एलिमेंट तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताया ना, तो रिमेनिंग जो 115 है सब के लिए ऐसे है कि किसी भी एलिमेंट को हम किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट के साथ मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते। तो आपको बताया जा रहा है इसमें कि दिस इज ट्रू फॉर अदर 115 एलिमेंट्स आल्सो दैट मेक अप ऑल द डिफरेंट मटेरियल्स व्हिच आर फाउंड ऑन अर्थ एंड ऑन अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स। जमीन पर, अदर प्लैनेट्स के ऊपर या स्टार्स की जो भी चीजें हैं वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनी है। एक्सक्यूज मी सर। यस सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस बेटा जो मैटर है, हर उस चीज को हम मैटर कहते हैं that has mass and occupies space। ठीक है, जिसका Yes, कुछ मैस हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। ये मैटर अगर प्योर स्टेट में पाया जाए तो उसको सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, प्योर स्टेट में सब्सटेंस, ये मैटर जो है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, ये हाइड्रोजन है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे सब्सटेंसेस में हम लेते हैं। ओके सर। किसी बच्चे का कोई और क्वेश्चन है? तो ये बेटे जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं इसमें वाटर को स्प्लिट किया गया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू कंपोनेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया गया है इलेक्ट्रिसिटी पास करके। इसके बाद एलिमेंट्स और सिंबल्स की बात है नेक्स्ट। कि मटेरियल जैसा आपने देखा कि दे कंटेन वन टाइप ऑफ एटम्स, तो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। कि वो मटेरियल जिनमें एक ही तरह के एटम हो उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। वाटर पाइप्स फॉर एग्जांपल बताया कि आर ऑफन मेड फ्रॉम मेटल कॉपर। ठीक है, कॉपर के बने होते हैं पाइप्स। कॉपर एलिमेंट है क्योंकि इसमें सारे एटम कॉपर के ही होते हैं। सॉस पैन को अगर लें तो वो स्टील का बना होता है। अब स्टील एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो मिक्सचर है आयरन का, कार्बन का और क्रोमियम का। ठीक है, अभी देखें, आपने बच्चे ने पूछा था कि सब्सटेंस क्या होता है, तो सब्सटेंस मैंने बताया था इम्प्योर। इम्प्योर जो मैटर है उसको सब्सटेंस कहा। तो जो सॉरी मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर मैटर क्या है, सब्सटेंस। और वही मैटर अगर इम्प्योर फॉर्म में होगा तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। मुझे पता चल गया मिक्सचर का। इम्प्योर मैटर जो है उसको मिक्सचर कहते हैं और प्योर मैटर जो है वो सब्सटेंस था। तो स्टील के अंदर बेटे आयरन, कार्बन और क्रोमियम जो है ये मिक्स्ड होते हैं। आयरन, कार्बन और क्रोमियम ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बट स्टील इज नॉट एलिमेंट because it contains different kinds of atoms। स्टील में चूंकि मुख्तलिफ किस्म के एटम हैं लिहाजा वो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट तो हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं। सर स्टील कंपाउंड है ना? फिर नहीं बेटा, कंपाउंड भी नहीं है, मिक्सचर है। जो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस ये एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। अगर सब्सटेंस एलिमेंट है तो उसमें एक ही तरह के एटम हैं, और अगर सब्सटेंस कंपाउंड है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं। लेकिन याद रखें जो मिक्सचर है ये इम्प्योर मैटर है और ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड के अंदर सुन लें कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस समझ लें। कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं
वो फिक्स रेशो में होते हैं, जबकि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट एलिमेंट्स, ये फिक्स रेशो में नहीं पाए जाते। इनके एलिमेंट्स की रेशो फिक्स नहीं होती मिक्सचर के अंदर, जबकि कंपाउंड के एलिमेंट्स फिक्स रेशो में पाए जाते हैं। बस इतना डिफरेंस एक ही इसका जो है वो ज़हन में रखें। और भी डिफरेंसेस हम इसके जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस आपको मैंने बताया कि कंपोनेंट्स फिक्स रेशो में नहीं होते मिक्सचर में। यानी क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके। Yes, sir. सम एलिमेंट्स जो हैं दे हैव लॉन्ग नेम्स। इन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम लंबे होते हैं, ज्यादा स्पेलिंग्स उनके होते हैं। तो फिर साइंटिस्ट पूरा नाम लिखने की बजाय उन एलिमेंट्स को शॉर्ट हैंड वे में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उसको सिंबल कहा जाता है। साइंटिस्ट उन्हें एब्रीविएट करते हैं, एब्रीविएशन यूज करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय हम उसके नाम का पहला लेटर यूज कर लेते हैं, और कुछ केसेस में एलिमेंट्स जो हैं वो जब सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हों, उनके नाम सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हों, तो हम उनके सिंबल ऐसे देते हैं कि एक लेटर के साथ एक दूसरा लेटर भी मिला देते हैं, यानी दो लेटर पे मुश्तमिल हम सिंबल उनका यूज करते हैं। एक पहला लेटर होगा और एक दूसरा, तीसरा या चौथा उसके नाम के अंदर से कोई और लेटर ले लेंगे। लेकिन ये याद रखें कि दो लेटर वाला जब भी सिंबल होगा तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जबकि दूसरा लेटर स्मॉल होगा। अगर तो सिंगल लेटर वाला सिंबल है हमेशा कैपिटल लेटर यूज होगा। अगर दो लेटर वाला सिंबल है तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल यूज करेंगे। इन फ्यू केसेस, मसलन आयरन है, लेड है, सोडियम वगैरह, तो इनमें बेटे याद रखें कि जो इन एलिमेंट्स को हम सिंबल देते हैं वो इनके लैटिन नेम्स लेकर उन नामों का पहला लेटर या उसके साथ कोई दूसरा तीसरा लेटर जो है वो मिलाया जाता है, ताकि सारे एलिमेंट्स को डिफरेंट सिंबल्स दिए जा सकें। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट्स से डिफरेंट सिंबल देने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नेम्स भी लेने पड़ते हैं। ये सिंबल्स आपके यहाँ गिवन है। बस यहाँ तक ही हमारा आज का लेसन होगा। हाइड्रोजन का सिंबल H है, हीलियम का सिंबल He है, लिथियम Li, नियॉन Ne, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, मैग्नीशियम Mg, इसको मैग्नीशियम भी बोलते हैं, मैग्नीशियम इसका तलफ़ुज़ है, एल्यूमिनियम Al, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटाशियम K, कैलियम से लिया गया है इसका नाम, कैल्शियम Ca, कॉपर Cu, ये कपरम से लिया गया है, लैटिन नेम कपरम से, जिंक Zn, लेड Pb, ये प्लम्बम से लिया गया है, लैटिन नेम लेड का प्लम्बम, उसे Pb लिया गया, गोल्ड Au, या आरम से लिया गया, लैटिन नेम इसका ऑरम Aurum, सिल्वर Ag, ये आर्जेंटम से Ag लिया गया है, लैटिन नेम आर्जेंटम, सोडियम Na नेट्रियम से लिया गया जो कि लैटिन नेम है सोडियम का नेट्रियम। सर पेपर में ये आ सकता है कि इन एलिमेंट्स के आ सिंबल सकते हैं। निकल Ni, आयरन Fe फेरम से लिया गया, फेरम लैटिन नेम आयरन का फेरम है। तो इसमें बेटे देख रहे हैं कि अगर एक लेटर पे मुश्तमिल सिंबल है उसको कैपिटल लेटर के साथ लिखा, ठीक है, हाइड्रोजन का H का C N व O वगैरह। लेकिन अगर दो लेटर वाला सिंबल था तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल यूज किया है। यस सर। ये बेटा किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir.